नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पंकज दुबे और आज हम बात करने वाले हैं इजराइल के बारे में। दोस्तों, यहाँ पे एक इतनी भयंकर न्यूज है ना कि आप सुनोगे तो आपका दिमाग दम बोलते हैं ना दम उड़ जाएगा। यहाँ पे नेतन्याहू और बाइडेन ने एक मजबूत गेम कर दिया है हमास के साथ में। अब इसमें आप देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, इजराइल पूरी तरह से जीत गया, हमास की हार हो गई और इजराइल क्या हो गया, जीत गया। सर ऐसा कैसे बोल सकते हैं? क्योंकि बाइडेन ने ऐसा प्लान ही लेकर के आए। बाइडेन ने बोला कि देखो, अब एक काम कर लेते हैं, सीज फायर कर लेते हैं, हमास भी रेडी हो गया है, पीस टॉक कर लेते हैं। तो इजराइल ने बोला कि इतने बार लेके आए थे ना सब पीस टॉक का लिए, तो हमने बोला था क्या कि हम करेंगे, नहीं करेंगे, हम पूरा साफ करेंगे। तो बाइडेन ने बोला अरे देख तो लो। फिर जब बोलते हैं नेतन्याहू ने पूरा प्लान देखा तो नेतन्याहू रेडी हो गए। हाँ, तो सवाल उठता क्यों रेडी हो गए? क्योंकि उसके अंदर बहुत खास चीजें हैं। जो ये 3 फेज का जो बोलते हैं ना प्लान बना है भाई साहब, पीस टॉक का, उसे आप चलिए आगे पढ़ते हैं, डिस्कस कर लेते हैं। हालांकि मैं आपको बता दूं, बोलते हैं ना इस युद्ध में ये बताया जा रहा है कि गाजा के अंदर 36,000 से ज्यादा लोग नागरिकों की मृत्यु हुई है। नंबर्स और ज्यादा होंगे, इसको कम जानते हो आप, कम करके ही बताया जाता है। और इसराइल के 1200 लोगों की मृत्यु हुई है। और उसमें से 252 लोगों को क्या किया गया, हॉस्टेज बना लिया था किसने, हमास ने। अब इसराइल ने क्या किया, 90% पूरा बोलते हैं ना हमास को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया था। 10%, 4, 5, 6% बचे थे जो इधर उधर भाग गए, कतर भाग गए, कोई इजिप्ट भाग गए, कोई सब बोले ईरान भाग गए, अपनी जान बचा रहे हैं। अब हमास भी चाहता है कि पीस टॉक हो जाए, किसी तरह से हम बच जाएं और बच जाएंगे, बाद में फिर से वापस से कैप्चर कर लेंगे। तो बोले नहीं नहीं, उसके लिए इन दोनों ने तब अलग से प्लान बना करके रखा है कि वो भी नहीं होने देंगे। चलिए डिस्कस कर लेते हैं। सर हाउ आर यू? सर आप उधर ईरान में गए थे सर, उसके बाद बोले थे कि भाई इब्राहिम रईसी की मृत्यु हुई है, हम बदला लेंगे। उसके बाद रॉकेट वॉकेट भेज दिए, देखो अब इजराइल क्या कर रहा है। हाँ, आप लोग जिंदा हो सर? हाँ, बताओ क्या हो गया तुम्हारे साथ में। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, अब क्या हुआ दोस्तों की बोलते हैं ना, इसराइल ने क्या किया, पूरा बोलते हैं ना, पहले इसराइल ने बोला था कि जहां पे रेफ्यूजी कैंप है वहां पे मैं हमले नहीं करूंगा। लेकिन बाद में उसकी मजबूरी बन गई, उसने वहां पे भी हमले किए। तो लोग यहाँ वहां से भागे भाई साहब। अब उसने बोलते हैं ना, आईडीएफ ने पूरा बोलते हैं ना, इसराइल की आईडीएफ ने पूरा कैप्चर कर लिया, पूरा हर एक कोने पे इनकी सेना लग गई है। अब वहां पे कोई हमास का बंदा ही नहीं, जो बचे बस वही रेफ्यूजी बचे हुए हैं। अब जो प्लान लाए, प्लान ने पूरा गेम ओवर कर दिया। ऐसा भयंकर प्लान नेतन्याहू खुश हो रहे, हाँ मस्त प्लान है भाई साहब, मजा आ गया, यही प्लान इम्प्लीमेंट करेंगे। चलिए, अब ये बोलते हैं ना, ऐसा प्रॉब्लम है, हमास को बोलते हैं ना भाई, ये सीज फायर जो पीस टॉक है उसको माननी पड़ेगी। अगर नहीं मानोगे कि भैया नहीं, मैं ये पीस टॉक को नहीं मानूंगा, ये सीज फायर को मैं नहीं मानूंगा, तो बाकी यूएस क्या बोलेगा, ठीक है तब मार इजराइल। इजराइल फिर और मारेगा, तो लोग पूछेंगे क्यों मार रहे हो, तो बोलते हैं हम तो पीस टॉक के लिए रेडी है, यही रेडी नहीं है। तो आगे कुआ पीछे खाई, ये हालत है किसकी, हमास की। अब कुछ कर भी नहीं सकता बेचारा वो। चलिए 3 फेज के बारे में बात कर लेते हैं। तो जो ये फेज 1 है वो 6 वीक का रहेगा। हाँ सर, टेंशन ना लो, आपके लिए इंतजाम किया जा रहा है। जिसके अंदर क्या किया जाएगा, इजराइल अपनी सारी फोर्सेस को एकदम कंप्लीट सीज फायर होगा और अपने बोलते हैं ना 40% सेना को क्या करेगी, वहां से निकाल लेगी। पूरा 100% नहीं। अब ये बोलते हैं ना एक फेज में काम होगा, तो अपने अराउंड 40% सेना को बाहर निकालेगी और यहाँ पे क्या होगा, हॉस्टेज का एक्सचेंज होगा। तो इजराइल क्या करेगा, बोलेगा ये अपने आतंकवादियों को ले लो और हमारे लोगों को दे दो। तो इसमें बोलते हैं ना एक मिनिमम नंबर तक होगा, कोई अभी नंबर सर्टेन बताया नहीं गया है। तो उसके में क्या होगा कि भैया इजरायली फोर्सेस क्या होंगे, कुछ 40% तक बाहर जाएंगी और कंप्लीट सीज फायर रहेगा और बोलते हैं ना हॉस्टेज का एक्सचेंज होगा। अब यहाँ पे दूसरा जब आ जा, और उसके साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि कुछ अमेरिकन हॉस्टेज भी जो बोलते हैं हमास ने कैप्चर कर लिया, उनको भी छोड़ा जाएगा। और कुछ लोगों को उन लोग ने क्या कर दिया, हमास के लोगों ने मार भी दिया है। तो जिन लोगों को आपने मार दिया उनका डेड बॉडी दे दो उनको, फैमिली को, ये एक्सचेंज होने वाला है। फिर आता है सर सेकंड फेज। सेकंड फेज के अंदर पूरा विड्रॉल हो जाएगा, सब कुछ बोलते हैं इजराइल क्या करेगा, अपनी सारी फोर्सेस को वापस बुला लेगा। बोलेगा भैया तुम अपने पूरे आतंकवादी ले लो और हमारे पूरे लोग दे दो। ये सेकंड फेज में पूरा, ये भी कब तक चलेगा, 6 हफ्ते तक चलेगा। फिर आता है सर तीसरा फेज। सर तीसरा फेज कब तक चलेगा, 5 साल तक चलेगा कम से कम। कितना, 5 साल। अब ये 3 फेज में बोलते हैं ना, इन्होंने तब कमाल कर दिया, देखिए दोनों जन के चेहरे पे मुस्कान आ गई। इन्होंने बोला कि यार एक काम करते हैं, अब यहाँ पे रिकंस्ट्रक्शन और स्टेबलाइजेशन प्रोग्राम चलाते हैं। तो लोगों ने बोला ये क्या होता है, इसमें क्या करोगे? बोलते हैं अभी देखो, इजराइल ने सब मार करके तोड़ फोड़ दिया है, पूरा दम पूरा कचरा बना दिया, कचरा पट्टी कर दिया, उसको साफ करके बनाना तो पड़ेगा ना। तो बोलते क्या बनाओगे, स्कूल बनाएंगे, हॉस्पिटल बनाएंगे, बिल्डिंग बनाएंगे, रहने को देंगे, खाने को देंगे, पीने को देंगे, सब व्यवस्था करेंगे, तो उसमें 5 साल तो लगेगा ही लगेगा। तो लोगों ने बोला अच्छा ठीक है। तो बोलते हैं उसके लिए सुरक्षा भी देनी पड़ेगी, तो यूएस की फोर्स आएगी, यूएन की फोर्स आएगी, इजराइल की फोर्स तो रहेगी। तो 5 साल तक ये तीनों फोर्सेस यहाँ पे काम करेंगी और बोलते हैं आपके लिए घर ये सब बनाएंगे।
तो हमास सोचा अगर ये 5 साल ये लोग रहेंगे तो मैं कैसे एंट्री मारूंगा वापस से। तो हमास का पूरा पत्ता गायब हो गया कि भैया 5 साल तक तो हमास दिखेगा नहीं। तो आप बोलोगे सर ये खाली 5 साल रुकने वाले हैं। भाई साहब प्रोग्राम बढ़ा देंगे, बोलेंगे 2 नहीं 3 फ्लोर बनाना है, 4 फ्लोर बनाना है। अब वही चीज इन लोग ने कहा किया, अफगानिस्तान में 10 से 12 साल तक रहे, सीरिया में अभी भी है, इराक में भी अभी है। तो हमास में जब मन करे, जब इजराइल बोलेगा हाँ आप सब कंट्रोल में है तब जाओ। अब क्या करने वाले ये लोग, उसके लिए क्या करेंगे, इलेक्शन करवाएंगे, कोई पार्टी उर्टी तैयार करेंगे, बोलेंगे भैया इलेक्शन लड़ गया तो भैया हाँ भैया तुम जीत गए, तुम पूरा संभालो यहाँ से। और वो सब पूरा कंट्रोल किसके पास रहेगा, इजराइल के पास में रहेगा। तो वहां के जो लोग है जब देखेंगे शांति हो गई, सब कुछ शांत है, कोई बम वम नहीं फूट रहा है, खाने पीने को मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है, पब्लिक खुश तो भैया विद्रोह खत्म तो हमास को लोग भूल जाएंगे। सीधा क्लियर आउट हो गया। तो आई होप सो कि ये पूरा बोलते हैं ना नेतन्याहू और बाइडेन ने जो बोलते हैं प्रोग्राम बनाया, आप समझ चुके होंगे। अगर वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिएगा, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।